हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोबिता अग्रवाल क्लासेस। हमारा बहुत ही अच्छा और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है फिक्स्ड प्रीपोजिशन, और इसका पार्ट 6 है। इसके बाद एक और पार्ट अपलोड किया जाएगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। और हम पढ़ रहे हैं बुक एसपी बख्शी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश ग्रामर। और जैसे कि आप सभी को पता है, 3 बार टीजीटी पीजीटी में मेरा सिलेक्शन हुआ। अपने सारे अनुभव चैनल के माध्यम से शेयर करता हूँ। ये जो वीडियोज़ हैं, जो ग्रामर और वोकैब की जो वीडियो होती हैं, वो सभी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, एसएससी, बैंक, कोई भी एग्ज़ाम है। तो वीडियो इससे पहले आगे बढ़ाएं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप सर्च भी कर सकते हैं सोबित अग्रवाल क्लासेस को। अगर किसी को नोट्स भी चाहिए टीजीटी पीजीटी के, वो भी अवेलेबल है बहुत ही कम कॉस्ट पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो इससे पहले हम ऑलरेडी कई सारे लेक्चर अपलोड हम पढ़ चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। तो आज जो लेक्चर जो स्टार्ट होगा वो होगा 260 वर्ड से। ठीक है, 259 हम पढ़ चुके हैं। आज जो वर्ड है प्रॉफिट बाई एंड प्रॉफिट फ्रॉम। प्रॉफिट बाई एंड प्रॉफिट फ्रॉम। प्रॉफिट बाई का मतलब क्या होता है? लर्न, सीखना। एंड प्रॉफिट फ्रॉम का मतलब होता है गेन, किसी चीज़ को प्राप्त करना। तो यू विल प्रॉफिट बाई एक्सपीरियंस। यहाँ पर सीखना मतलब होता है एक्सपीरियंस से आप सीखोगे। वी मे प्रॉफिट फ्रॉम न्यू पेंशन पॉलिसी। पेंशन पॉलिसी से कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, गेन होगा, तो इसलिए यहाँ पर फ्रॉम यूज हो गया। तो जब कुछ चीज़ सीखने की बात होगी तो बाई यूज़ होगा, और कोई चीज़ प्राप्त करने की बात होगी, गेनिंग की बात होगी, यहाँ पर फ्रॉम यूज़ होगा। पार्शलिटी फॉर, पार्शलिटी टू। पार्शलिटी फॉर किसी चीज़ को पसंद करना, सी हैज़ पार्शलिटी फॉर स्वीट्स, है ना, थिंग या लाइकिंग, किसी चीज़ को पसंद करना। पार्शलिटी टू किसी चीज़, किसी व्यक्ति का फेवर करना, वो टू यूज़ होगा वहाँ पर। किसी चीज़ को पसंद करना फोर यूज़ होगा, लेकिन किसी को फेवर करना, किसी व्यक्ति को फेवर करना, वहाँ पर पार्शलिटी टू यूज होगा। ही ऑलवेज शोज पार्शलिटी टू हिज रिलेटिव्स। प्रोन के साथ यूज होता है टू, इसका मतलब होता है इंक्लाइन टू थिकली पॉपुलेटेड एरिया आर प्रोन टू राइट्स एंड डिसीज। पेरिश बाई एंड पेरिश विथ। पेरिश बाई का मतलब होता है नष्ट हो जाना, नष्ट, डिस्ट्रॉय होना, जैसे कि फेमाइन, सॉर्ड। ठीक है, तलवार की चीज़ को नष्ट हो जाना, किसी चीज़ के द्वारा नष्ट होना, वो पेरिश यूज होगा यहाँ पर। जैसे टायरेंट्स पेरिश बाई सॉर्ड। ठीक है, पेरिस जो टायरेंट्स थे वे खत्म हुए तलवार के माध्यम से। सफ़र फ्रॉम यूज होगा पेरिस विद, का अर्थ होता है सफ़र होना, किसी चीज़ से परेशानी से जूझना, वो होता है पेरिश विद। दे आर पेरिशिंग विद स्टारवेशन। वो जो सफ़र कर रहे हैं, किससे? भूखमरी से सफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेल अगेंस्ट एंड प्रिवेल ऑन अपॉन। प्रिवेल अगेंस्ट का मतलब होता है थिंग के लिए यूज होगा फेस, किसी चीज़ को फेस करना। दे प्रिवेल्ड अगेंस्ट द ऑल ओड्स इन लाइफ। जीवन की परेशानियों से वे उसे फेस कर रहे थे, है ना, वो जीवन की परेशानी को फेस कर रहे थे। अगेंस्ट यूज होगा। प्रिवेल प्रिवेल ऑन अपॉन यूज होगा जब किसी को आप मजबूर करें, कंपेल करें। आई हैव प्रिवेल्ड ऑन हिम टू कम टू अटेंड द फंक्शन। मैंने उस पर जोर डाला, उसे मजबूर किया फंक्शन को अटेंड करने में। अब पॉइंट के लिए यूज़ है, देखिए वर्ड 3, है ना। पॉइंट आउट का मतलब होता है रिवेल, प्रकट करना, किसी चीज़ को प्रकट करना। आई पॉइंटेड आउट हिज एरर एंड ही गोट अनॉयड विद मी। मैंने उसके जो एरर थे वो प्रकट किए और वो मुझसे नाराज़ हुआ। ब्लेम, पॉइंट एट का मतलब होता है किसी पर इल्ज़ाम लगाना, ब्लेम करना। नो वन कैन पॉइंट एट हिज कैरेक्टर बिकॉज ही इज़ क्वाइट ऑनेस्ट। ठीक है, कोई भी उस पर ब्लेम नहीं कर सकता उसके कैरेक्टर को, क्योंकि वो बहुत ईमानदार है। पॉइंट टू का मतलब होता है रेफर टू। ठीक है, हिज स्पीच पॉइंटेड टू अ फ्यू प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू पॉवर्टी। पॉइंट टू का मतलब होता है रेफर टू, किसी को संकेत करना, किसी को इशारे से समझाना। जैसे हिज स्पीच पॉइंट टू एंड फ्यू प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू पॉवर्टी। उसकी जो स्पीच थी वो किसे रेफर कर रही थी? वो कर रही थी कुछ समस्याएं, जो गरीबी की समस्याएं हैं उन्हें। अब प्रेसाइड एट, प्रेसाइड ओवर। प्रेसाइड एट का मतलब होता है पार्टी में जब कोई प्रेसाइड करेगा, ठीक है, वो होगा एट
प्रेसाइड ओवर का मतलब होता है किसी मीटिंग में, या यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए यूज़ होगा, जो व्यक्ति ऊंचे स्थान का होगा प्रेसिडेंट होगा, या मीटिंग की जहाँ पर बात होगी, जहाँ पर पार्टी की बात होगी, वहाँ पर प्रेसाइड कोई कर रहा है, वहाँ पर यूज़ होगा एट। चीफ गेस्ट के रूप में भी एट यूज़ करेंगे। द गवर्नर प्रेसाइड एट फीस्ट, फीस्ट है यहाँ पर दावत, दावत के लिए एट यूज़ करेंगे। ओवर का मतलब जहाँ पर मीटिंग होगी, कोई ऑफिशियल मीटिंग होगी या प्रेसिडेंट के लिए यूज़ होगा, वो ओवर होगा। ही प्रेसाइड ओवर द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन की अनुपस्थिति में उसने मीटिंग को प्रेसाइड किया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। प्रोवाइड अगेंस्ट एंड प्रोवाइड फॉर, प्रोवाइड फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को अरेंज करना जो कि आवश्यकता, आवश्यकता के लिए किसी चीज़ को अरेंज करना, व्यवस्था के लिए रूप में बनाना। ही डाइड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर हिज फैमिली, उसने अपने परिवार के लिए जो आवश्यक चीज़ें थी उन्हें प्रोवाइड किए बिना वो मर गया। एडवर्सिटी, प्रोवाइड अगेंस्ट का मतलब होता है एडवर्सिटी। वी शुड ऑलवेज प्रोवाइड अगेंस्ट अ रेनी डे, रेनी डे मतलब होता है आवश्यकता का दिन, जब कोई विपत्ति है तो हमें हमेशा विपत्ति के समय जो है वी शुड ऑलवेज प्रोवाइड अगेंस्ट अ रेनी डे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, जहाँ पर यूज़ क्या होगा एडवर्सिटी का, वहाँ पर यूज होगा जहाँ पर विपत्ति कोई बात आएगी, या जहाँ पर एडवर्सिटी की जहाँ पर बात आएगी प्रोवाइड अगेंस्ट होगा। और आप प्रोवाइड फॉर का मतलब होगा कि ज़रूरत की चीज़ों को व्यवस्थित करना, व्यवस्था करना। पॉपुलर फॉर फेमस होना, किसी अच्छे गुण के लिए कोई फेमस हो। ही इज़ पॉपुलर फॉर हिज ऑनेस्टी, वो ईमानदारी के लिए फेमस है। ही इज़ पॉपुलर, और व्यक्तियों के बीच में कोई फेमस हो, ठीक है, जैसे लोगों के बीच में, व्यक्तियों के बीच में, द प्राइम मिनिस्टर हो, कोई नेता हो, व्यक्तियों के बीच में कोई फेमस हो, तो वहाँ पर विद यूज होगा द ही इज़ पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। तो व्यक्तियों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में वो पॉपुलर है। और पॉपुलर फॉर इज ऑनेस्टी, किसी चीज़ के लिए पॉपुलर होना, फेमस होना। पाइन फॉर होना, क्रैव फॉर अ थिंग, किसी चीज़ को खोजना भी कह सकते हैं। सी इज पाइन फॉर द रिटर्न ऑफ हर लॉस्ट सन, वो खोज रही है, वो उम्मीद कर रही है, वो चाह रही है अपने खोए हुए बेटे को वापस लाना। पाइन अवे का मतलब होता है मर जाना। सी पाइंड अवे इन द मेमोरी ऑफ हर लॉस्ट सन, अपने खोए हुए बच्चे की याद में वो मर गई। प्ले एट का मतलब होता है कार्ड्स के लिए यूज होगा, जब भी कार्ड्स यूज होंगे प्ले एट होगा। प्ले अपॉन यूज होगा जब भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, वहाँ पर प्ले अपॉन यूज होगा। और यहाँ पर जैसे पियानो जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और इसके साथ दा का भी प्रयोग आप करेंगे। पार्टेक ऑफ का मतलब होता है शेयरिंग एनीथिंग, की चीज़ को शेयर करना, पार्टेक के साथ ऑफ यूज होगा। दे पार्टुक ऑफ और फूड एंड वर सेटिस्फाइड, शेयर करना, तो यहाँ पर फूड जो है शेयर किया। प्रे ऑन का मतलब एक्सप्लॉइट करना, परेशान करना किसी को। द रिच प्रे ऑन द पुअर, जो रिच होते हैं वो गरीबों को परेशान करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। पैसन के साथ फॉर यूज़ होगा। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत इच्छा हो, पैसन के साथ फॉर यूज़ होगा। पेकुलर टू का मतलब होता है पर्टिकुलर, इसके साथ टू का प्रयोग करेंगे। दिस हैबिट इज़ पेकुलर टू माई फादर, यह हैबिट जो है पर्टिकुलर है मेरे पिता के लिए। पिटी फॉर एंड पिटी ऑन, देखिए फील पिटी फॉर होगा, ठीक है, याद रखना, फील पिटी फॉर होगा और टेक पिटी ऑन होगा, ठीक है। टेक आ गया और पिटी आ गया तो ऑन लगा देना, और फील आ गया और पिटी आ गया तो आप फोर लगा देना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फिर अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और पिटी अगर वर्ब के रूप में यूज है तो आप यूज करेंगे, कुछ भी यूज नहीं करेंगे इसके साथ, ठीक है। वी शुड पिटी द पुअर। अब प्राइड, प्राइड एंड प्राउड, देखिए अब इन्हें देख लेते हैं। प्राइड ओन यूज होगा जब वो वर्ब के लिए यूज है, जैसे कि यहाँ पर प्राइडेड देमसेल्व्स ओन यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। और जहाँ पर प्राइड नाउन के रूप में यूज है, टेक प्राइड, यहाँ पर प्राइड नाउन के रूप में यूज है तो इन यूज हो गया। प्राउड के साथ हमेशा ऑफ यूज करते हैं, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट इन, क्विक इन, इसका मतलब होता है क्विक इन, तेज। यू शुड बी प्रॉम्प्ट इन डूइंग योर ड्यूटी, तुम्हें तेज होना चाहिए अपनी ड्यूटी में। क्विक एट, क्विक इन, क्विक ऑफ, इसे देखते हैं। क्विक एट का मतलब होता है किसी वस्तु में तेज होना, ठीक है, थिंग में, किसी वस्तु में तेज होना। द डॉग इज़ क्विक एट स्मेलिंग, जो डॉग होते हैं वो सूंघने में तेज होते हैं। और क्विक इन का मतलब होता है किसी चीज़ को करना। द बॉयज़ इज़ क्विक इन वर्किंग आउट द प्रॉब्लम्स, जो लड़के हैं इस समस्या को सुलझाने में लगे हुए हैं
तेजी से लगे हुए हैं। डूइंग ए थिंग क्विक क्विक ऑफ का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, तेजी से समझना। चाइल्ड इज़ वेरी क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो बच्चे होते हैं बहुत तेजी से समझते हैं। ठीक है, क्विक एट थिंग के लिए यूज होगा। क्विक इन का मतलब होता है डूइंग ए थिंग, किसी चीज़ को करना, तेजी से करना। क्विक ऑफ का मतलब होता है तेजी से समझना, है ना। क्वेरल ऑफ, क्वेरल विद। क्वेरल ऑफ ओवर का मतलब होता है किसी वस्तु पर लड़ना। ठीक है, क्वेरल ऑफ द डिवीजन ऑफ देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर वे झगड़ा हुआ उनके बीच में, किसके, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बीच में, मतलब वस्तु के बीच में के लिए जब झगड़ा होगा तो वहाँ पर क्वेरल ओवर ही होगा। और किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा होगा तो विद यूज होगा। डोंट क्वेरल विद योर फ्रेंड्स ओवर ट्राइफल्स। रेपुटेशन के साथ फॉर यूज होगा, क्वालिटी के लिए यूज होगा। माई ब्रदर हैज़ अ रेपुटेशन फॉर ऑनेस्टी। रेमोर्स के साथ फॉर यूज होता है। ठीक है, रेमोर्स के साथ फॉर यूज होगा, पश्चाताप करना। सी फेल्ट रेमोर्स लेटर ऑन फॉर नेग्लेक्टिंग हर ओल्ड पेरेंट्स। उसने पश्चाताप किया, महसूस किया कि उसने अपने जो बूढ़े माता पिता हैं उन्हें उसने निगलेक्ट किया। रेस्पाइट के साथ फ्रॉम यूज होगा, रिलीफ मिलना किसी चीज़ से है। पीपल हैव फेल्ट नो रेस्पाइट फ्रॉम कोल्ड वेव। ठंडी जो हवा चल रही है उससे पीपल को कोई भी रिलीफ नहीं है। रेस्पाइट के साथ फ्रॉम यूज होगा। रिप्लेस के साथ बाय यूज होगा, किसी चीज़ से दूसरी चीज़ को रिप्लेस करना। जैसे ओल्ड फर्नीचर विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वन, तो रिप्लेस के साथ बाय यूज होगा। रिपेंट के साथ आप यूज करेंगे ऑफ। रिपेंट पश्चाताप करना, सेम ही है। ही रिपेंट ऑफ द मिसडीड ऑफ हिज यूथ। ठीक है, रिकॉर्स टू के साथ होगा टू यूज। ठीक है, रिकॉर्स के साथ यूज होगा टू। रिकॉर्स का मतलब होता है रेजोर्ट टू, एडॉप्ट करना किसी चीज़ को, माध्यम के रूप में किसी चीज़ को एडॉप्ट करना, किसी वस्तु को माध्यम बनाना। दे टुक रिकॉर्स टू रॉन्ग मीन्स फॉर सक्सेस। उन्होंने गलत रास्ता अपनाया सक्सेस के लिए, तो रिकॉर्स टू। रिवेंज के साथ हम ओन यूज करेंगे और रिवेंज के साथ फॉर भी यूज होगा। रिवेंज के साथ ओन जब कोई व्यक्ति होगा तो जैसे यहाँ पर ही रिवेंज हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी, एनिमी व्यक्ति है तो ओन यूज हो गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने ओन ही यूज़ किया व्यक्ति के साथ, लेकिन यहाँ पर यूज है मिसडीड। किसी चीज़ की इंजरी हो, किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो तो उसे फॉर यूज होगा। अदरवाइज व्यक्ति के लिए ओन यूज होगा। रिकॉन्साइल और रिकॉन्साइल विद, किसी वस्तु से सामंजस्य बैठाना वो होता है टू, और किसी व्यक्ति से रिकॉन्साइल होना वो होता है विद। यू मस्ट रिकॉन्साइल योर सेल्फ टू सर्कमस्टेंसेज एंड एंड्योर दैम। तुम्हें अब असामंजस्य बिठाना चाहिए परिस्थिति से और उन्हें सहन करना चाहिए। रिकॉन्साइल विद यूज होगा व्यक्ति के लिए। ही हैज नॉट रियट बीन रिकॉन्साइल विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ उसने अभी तक सामंजस्य नहीं बिठाया, है ना। रीज़न के साथ विद यूज होगा। आई रीज़न विद हिम बट कुड नॉट ब्रिंग हिम डाउन, तो रीज़न के साथ विद यूज होता है हमेशा। रेकन के साथ ओन या अपॉन यूज होगा। रेकन ऑन अपॉन। यू कैन सेफली रेकन ऑन अपॉन द बुक्स फॉर एडवाइस, तो रेकन के साथ होता है डिपेंड ऑन होना, मतलब इसका अर्थ होता है डिपेंड ऑन, किसी पर निर्भर होना। और रेकन के साथ ऑन या अपॉन कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। रेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना किसी चीज़ को, और व्यक्ति के लिए यूज होता है विद। प्लेयर्स रेमोन्स्ट्रेट विद एम्पायर अगेंस्ट द LBW डिसीजन। जो प्लेयर्स थे उन्होंने विरोध किया एम्पायर का LBW डिसीजन के विरुद्ध। रिमिस का मतलब होता है केयरलेस होना। इन यूज होता है इसके साथ। दे फाउंड रिमिस इन ड्यूटी विल बी पनिश, दोज फाउंड रिमिस इन ड्यूटी विल बी पनिश, जो भी केयरलेस पाए गए ड्यूटी में उन्हें पनिश किया जाएगा। तो रिमिस के साथ इन यूज होगा। श्योर के साथ ऑफ यूज होगा। वी आर श्योर ऑफ विक्ट्री इन द गेम, हम आश्वस्त हैं विक्ट्री के लिए गेम में। सिक्वल टू एज ए रिजल्ट, सिक्वल टू सक्सेस इन लाइफ ही बिकम एक्सट्रीमली रिच, सिक्वल के साथ यूज होगा टू। ठीक है, एज ए रिजल्ट के लिए यूज होता है ये। सिक्वल टू सक्सेस। स्माइल एट एंड स्माइल ऑन, स्माइल एट किसी का हंसाई उड़ाना। ऑल हिज फ्रेंड्स स्माइल मॉकिंगली एट हिज फेलियर, तो किसी की हंसी उड़ाई जा रही है, यहाँ पर मॉक किया जा रहा है उसकी फेलियर को। और स्माइल ऑन का मतलब होता है फेवर करना, कि चीज़ को कोई चीज़ जब फेवर करे स्माइल होना होगा। एट लास्ट फेट स्माइल ऑन हिम, अंत में जो भाग्य था उसका फेवर किया भाग्य ने। ही वॉज सक्सेसफुल, और वो सफल हुआ। स्लो के साथ एट यूज होता है किसी चीज़ में धीमे होना। डूइंग समथिंग ऑन अकाउंट ऑफ हर ओल्ड एज सी इज स्लो एट कुकिंग, बूढ़ी एज होने के कारण वो कुकिंग में स्लो है। चलिए ठीक है, आई होप आपने यहाँ पर ये वर्ड्स सीखे होंगे अच्छे से। उन्हें मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। थोड़ा तेज़ी से करना पड़ता है क्योंकि आपको ही पता है 350 से ज़्यादा वर्ड हैं।
हम यहीं पर एक जगह तो स्टिक नहीं रह सकते हैं, वो तो आपको भी पता है सभी को। चलिए, फिर भी जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी को नोट्स चाहिए, नोट्स भी अवेलेबल हैं। और टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, सभी को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। बाय बाय।